हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट अलका तिवारी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत सब्जेक्ट से। आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है लेसन 2 पे, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इससे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। उद्भिज परिषद से सेकंड लेक्चर है। चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं। मनुष्याणाम हिंसावृत्तस्तु निरवधि निरवसानाचा। मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों की, हिंसावृत्तस्तु हिंसावृत्ति, निरवधि मतलब सीमा रहित, निरवसाना मतलब समाप्त न होने वाली, चा और मनुष्याणाम हिंसावृत्तस्तु निरवधि निरवसाना चा। मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो निरवधि सीमा रहित और चा मतलब और निरवसाना न समाप्त होने वाली है। यतो यत आप आत्मनो अपकर्षः समासंकैते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्ति प्रवर्तते। यतो यत मतलब जिससे जो पीपल का वृक्ष है वो वृक्षों की सभा से कह रहा है मनुष्य हिंसा वृत्ति प्राणी है, वो हमेशा हिंसा पे उतारू रहता है। तो मनुष्य के बारे में पीपल बता रहा है। यतो यत मतलब जिससे मनुष्य आत्मनो अपकर्षः अपने पतन की, अपकर्ष मतलब पतन की, समासंकैते आशंका करता है, समासंकैते मतलब आशंका करता है, तत्र तत्रैव तब, तत्र मतलब तब, तत्रैव मतलब उसकी, मानवानाम हिंसा वृत्ति ही मानव की हिंसा वृत्ति प्रवर्ते प्रारंभ होती है। यतो यत जिससे आत्मनो अपकर्षः जिससे मनुष्य आत्मनो अपकर्षः अपने पतन की, समासंकैते शंका करता है, तत्र तत्रैव तब उसकी, मानवानाम हिंसा वृत्ति मानव की हिंसा वृत्ति प्रवर्तते प्रारंभ होती है। स्वार्थ सिद्ध है मानवाः दारान् मित्रं प्रभुं भृत्यं स्वजनम स्वपक्षम चावलीलय उपघ्नति। स्वार्थ सिद्ध है मतलब स्वार्थ सिद्ध के लिए मानवाः मानव, दारान स्त्री, मित्र, प्रभु मतलब स्वामी, भृत्य मतलब सेवक, स्वजन्म मतलब अपने संबंधी, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को, चावली लय खेल खेल में, चावली लय मतलब खेल खेल में, उपघ्नति मार देता है। स्वार्थ सिद्ध है, स्वार्थ सिद्ध के लिए मनुष्य स्त्री को, मित्र को, प्रभु मतलब स्वामी को, भृत्य सेवक को, स्वजन अपने संबंधी को, स्वपक्षम अपने पक्ष वालों को, चावली लय खेल खेल में उपघ्नति मार देता है। पशु हत्या तु तेषां क्रीडनम, पशु हत्या तु तेषां क्रीडनम केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। पशु हत्या तु पशुओं की हिंसा तो, पशु हत्या पशुओं की हत्या मतलब हिंसा, पशुओं की हत्या तो मतलब तो तेषां क्रीडनम तो उसका खिलौना है, किसका, मनुष्य का खिलौना है। पशु हत्या तो तेषां क्रीडनम पशु हत्या तो मनुष्य का खिलौना है। केवलम चित्त विनोदाय केवल मन बहलाने, केवलम मतलब केवल, चित्त विनोदाय मतलब चित्त मतलब मन, विनोदाय मतलब बहलाने, केवल चित्त बहलाने के लिए महारण्यम बड़े जंगल में, महा माने महान, बड़े विशाल जंगल में, अरण्य मतलब जंगल में, महाअरण्यम उपगम्य जाकर, उपगम्य मतलब जाकर, बड़े जंगल में जाकर, ते वे यथेच्छम इच्छानुसार, निर्दयम निर्दयता से, चा और पशुघातम कुर्वन्ति पशुओं को मार देते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। पशु हत्या तो तेषां क्रीडनम, पशु हत्या तो तेषां मतलब उनका खिलौना है, क्रीडनम
तेषां क्रीडनम किसका? मनुष्य का खिलौना। पशु हत्या तो उनका खिलौना है। केवलम केवल चित्त विनोदाय, केवलम चित्त विनोदाय मतलब चित्त मतलब मन, विनोदाय मतलब बहलाने, केवल चित्त मन को बहलाने के लिए महाअरण्यम बड़े जंगलों में उपगम्य जाकर ते यथेच्छम, ते मतलब वे, यथेच्छम इच्छा अनुसार निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति, निर्दयता से और पशुघातम कुर्वन्ति पशुओं को मार देते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यवहारम आलोक्य जडान अपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम् अन्यश्च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या निमित्त अन्येव। तेषां मतलब उनके, तेषां मतलब उनके, पशु प्रहार व्यवहार परम, पशु प्रहार व्यवहार परम मतलब पशुओं को मारने के कार्य को आलोक्य देखकर, आलोक्य मतलब देखकर, जड़ानपि मतलब हम जड़ पदार्थों का, जड़ानपि मतलब जड़ पदार्थों का, अस्माकम हृदय, अस्माकम दूसरे, विदीर्यते मतलब अस्माकम मतलब का भी, तेषां पशु प्रहार व्यवहारम आलोक्य जडानपि, तेषां मतलब उनके, पशु प्रहार व्यवहारम मतलब पशुओं को मारने के लिए, प्रहार मतलब मारना, आक्रमण करना, तेषां मतलब उनके पशुओं को मारने के लिए, आलोक्य मतलब देखकर, जडानपि हम जड़ पदार्थों का, अस्माकम भी विदीर्यते हृदयम, हृदय विदीर्य मतलब फट जाता है, विदीर्यते हृदय में, हृदय मतलब हृदय, विदीर्यते मतलब हम लोग का भी हृदय फट जाता है, मतलब किसका? पशुओं का हृदय फट जाता है। अन्यश्च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या, अन्यश्च मतलब और, मतलब दूसरे, अन्य मतलब दूसरे, पशूनां पशुओं की, भक्ष्य वस्तूनि, भक्ष्य मतलब खाद्य वस्तुएं, भक्ष्य वस्तूनि मतलब खाद्य वस्तुएं, अन्यश्च दूसरे पशुओं की, भक्ष्य वस्तूनि खाद्य वस्तुएं, प्रकृत्या स्वभाव से नियमित, स्वभाव से प्रकृत्या नियमित तन्यो मतलब नियमित ही हैं। तेषां पशु व्यवहार, तेषां पशु प्रहार व्यवहारम व्यापारम आलोक्य जडानपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम् अन्यश्च पशूनां भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या निमित्तन्येव। तेषां मतलब उनके, पशु प्रहार व्यापारम पशुओं को मारने के कार्य को देखकर, आलोक्य देखकर, जडानपि हम लोग का भी, हम जड़ पदार्थों मतलब जड़ पदार्थ मतलब पेड़ पौधे, हम जड़ पदार्थों, जडानपि मतलब जड़ पदार्थों का भी, अस्माकम का भी, विदीर्यते अहम हृदयम, हृदय मतलब हृदय, विदीर्यते मतलब हम जड़ पदार्थों का हृदय फट जाता है, विदीर्यते मतलब फट जाता है। अन्यश्च और दूसरे, पशूनाम पशुओं की, भक्ष्य वस्तूनि खाद्य वस्तुएं, प्रकृत्या निमित्तन्यो स्वभाव से ही नियमित ही हैं। हम पशुओं की खाद्य वस्तु या खाद्य वस्तु प्रकृति मतलब स्वभाव से ही नियमित हैं। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघनयति, न ही मतलब पशु मतलब पशु भोजन के कार्य को, भोजन व्यापारे, न ही पशु के, न ही पशु के भोजन व्यापारे भोजन के कार्य में प्रकृति नियम उल्लंघनयति प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते। प्रकृति मतलब प्रकृति,
नियम मतलब नियम, उल्लंघन मतलब उनका प्रकृति के नियम का उल्लंघन पशु जो हैं वो नहीं करते अपने भोजन के लिए। तेषु मतलब उनमें, तेषु ये मांस भुजः, उनमें जो मांस भोजी हैं, तेषु मतलब उनमें, ये मतलब जो, मांस भुजा मांस भोजी हैं, ते मांसम पहाय नान्यत अंकाक्षयन्ति, तेषु मतलब उनमें, ये जो मांस भोजी हैं वे, ते माने वे, मांसम पहाय मांस को छोड़कर, नान्यत मतलब छोड़कर, आकांक्षयन्ति मतलब दूसरी वस्तु नहीं देखते, कांक्षयन्ति मतलब नहीं देखते हैं। उनमें जो मांस भोजी हैं ते वे मांस को छोड़कर, मांसम पहाय मांस को छोड़कर, अनन्य दूसरी वस्तु, आकांक्षयन्ति मतलब नहीं देखते। ये पुनः फलमूल सिनस्ते तैरेव जीवंती, ये पुनः मतलब और जो फल फूल, फल मूलम असिन नस्ते, फल मूलम असिन नस्ते, फल फूल खाने वाले, ये पुनः मतलब जो फल फूल खाने वाले, तैरेव जीवंती खाने वाले, वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। तैरेव जीवंती मतलब वे उन्हीं से जीवित रहते हैं। ये पुनः मतलब जो फल फूल, ये पुनः जो फल फूल, फल मूलम सिनस्ते जो फल फूल खाने वाले हैं, तैरेव जीवंती इसी से जीवित रहते हैं। मानवानां न दृश्यते तादृशः किश्चित् दृष्टो नियमः, मतलब मानवानां मनुष्यों का, न दृश्यते उसी प्रकार का कोई निर्दिष्ट, न दृश्यते तादृशः उसी प्रकार का कोई निर्दिष्ट, कश्चित् निर्दिष्टो नियमः उसी प्रकार का नियमः मतलब नियम, मानवानां मनुष्यों का, दृश्यते न मतलब नहीं, दृश्यते मतलब दिखाई, तादृश मतलब उसी प्रकार का, कश्चित् निर्दिष्टो मतलब निर्दिष्ट, मानवानां न दृश्यते तादृशम कश्चित् निर्दिष्टो नियमः मनुष्यों का उसी प्रकार का कोई, मनुष्यों का उसी प्रकार का, कश्चित् मतलब कोई निर्दिष्ट, कोई निर्दिष्टो निर्दिष्ट, नियमः नियम, न दृश्यते नहीं दिखाई देता है, मनुष्यों का कोई नियम नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद गाइस, आज बस यहीं तक। अगला लेक्चर नेक्स्ट डे होगा। आप सभी लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।